हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एपिस्टीमी टीवी इंडिया में। आप लोगों को तो इसरो के अचीवमेंट्स के बारे में पता ही होगा। अपने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स ऑर्बिटर मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया था और ये अभी भी प्रॉपरली ऑपरेट कर रहा है और डेटा प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि मार्स ऑर्बिटर मिशन का बजट 450 करोड़ का था, जो कि स्पेस प्रोग्राम के बजट के लिए बहुत कम होता है और आजकल के साइंस फिक्शन मूवी की भी लागत इससे ज़्यादा होती है और इसे बनाने के लिए भी कम समय दिया गया था। फिर भी इसे अच्छे ढंग से बनाया गया और सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तो हम मार्स ऑर्बिटर मिशन का एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज मैं आप लोगों को साराभाई क्रेटर और लूनर एग्जोस्फीयर में आर्गन 40 के डिटेक्शन के बारे में बताऊंगा, सो वीडियो पूरा देखें। पहले के वीडियो में मैंने चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के सभी 8 पेलोड्स के बारे में बताया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। 30 जुलाई 2020 को ऑर्बिटर के ऑप्टिकल पेलोड में से एक टेरेन मैपिंग कैमरा 2 द्वारा चांद के नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में मेयर सेरेनिटेटिस पर साराभाई क्रेटर को कैप्चर किया गया था। मेयर सेरेनिटेटिस चांद का एक लूनर मेयर रीजन है जहां साराभाई क्रेटर मौजूद है। साराभाई क्रेटर का नाम एक इंडियन फिजिसिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था और इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम और फाउंडर ऑफ फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि साराभाई क्रेटर को टेरेन मैपिंग कैमरा 2 द्वारा अलग अलग एंगल में कैप्चर किया गया है। इसमें 4 इमेज, नदीर इमेज और आफ्ट इमेज शामिल है और साथ ही इस क्रेटर का और 2 इमेज लिया गया था और साथ साथ इसका डिजिटल एलिवेशन मॉडल तैयार किया गया था। और 2 इमेज एक ऐसा इमेज होता है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का एरियल इमेज लिया जाता है। एरियल इमेज इन द सेंस कि सैटेलाइट इमेज अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का लिया जा रहा है तो उसे और 2 इमेज कहते हैं। जैसे अभी हम लोग पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी के जैसे कोई भी सरफेस है, सरफेस का ऊपर से अगर सैटेलाइट इमेज इसका लिया जाता है तो सैटेलाइट इमेज लेने के दौरान फिर इस इमेज को, जो इमेज लिया जा चुका है, फिर इस इमेज को हम लोग और 2 इमेज कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अलग ढंग से फिर डिजिटल एलिवेशन मॉडल एक होता है। ये कंप्यूटराइज्ड 3D मॉडल होता है। इसमें कोई भी सरफेस होता है, कोई भी सरफेस के ऊभर खावर एरिया को अच्छे ढंग से मैप करके दर्शाया जाता है इस मॉडल में। टेरेन मैपिंग कैमरा 2 द्वारा 4, नदीर और आफ्ट के रूप में लिए गए ट्रिपलेट्स इमेज को जब डिजिटल एलिवेशन मॉडल में प्रोसेस किया जाता है तब सरफेस लैंडफॉर्म्स के खास हिस्से का मैपिंग होने लगता है। इस मैपिंग में क्रेटर्स, लावा ट्यूब्स, रिल, डॉर्सा, ग्रेबन स्ट्रक्चर और लूनर डोम्स शामिल हैं। क्रेटर्स किसी भी इम्पैक्टर द्वारा बनाए जाते हैं। वो इम्पैक्टर या तो एस्ट्रॉइड के रूप में हो सकता है, मीटियोराइट हो सकता है या फिर किसी भी मैनमेड ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि इम्पैक्ट करता हो चांद की सतह से, तो वो क्रेटर कहला जाते हैं। किसी भी गड्ढे को इम्पैक्ट के बाद उत्पन्न होने वाले गड्ढे को क्रेटर्स कहते हैं, नॉर्मल है। लावा ट्यूब्स एक ऐसा ट्यूब हो सकता है जो हमारे फ्यूचर के हैबिटेबिलिटी के लिए फेवरेबल हो सकता है, यानी आप बोल सकते हैं कि हमारे रहने लायक एक संभावित जगह हो सकता है लावा ट्यूब्स। अगला है रिल। रिल एक, जब हम लोग प्लांट लगाते हैं या पौधे, कोई भी पौधे रोपते हैं तो उसके लिए छोटा सा गड्ढा करते हैं, तो उस गड्ढे के शेप को हम लोग रिल कहते हैं। और ये रिल जो है वो लूनर चैनल्स या फिर लूनर चैनल्स नहीं, लावा चैनल्स और लावा ट्यूब्स के कोलैप्स होने के बाद उत्पन्न होता है। डॉर्सा और रिंकल रीजेस बेसाल्टिक लावा के कूलिंग और कॉन्ट्रैक्शन को दर्शाते हुए ज़्यादातर मेयर रीजन में उत्पन्न होते हैं। ग्रेबन स्ट्रक्चर लूनर सरफेस पर स्ट्रक्चरल डिसलोकेशंस को दर्शाता है। लूनर डोम्स चंद्रमा पर पिछले वोल्केनिज्म के लोकलाइज्ड इवेंट को दर्शाते हैं। टेरेन मैपिंग कैमरा 2 चंद्रयान 1 पर लगे टेरेन मैपिंग कैमरा का एक अपग्रेडेड कैमरा है। टेरेन मैपिंग कैमरा 2 पूरे लूनर सरफेस का डिजिटल एलिवेशन मॉडल तैयार करने के लिए 100 किलोमीटर की ऑर्बिट से 5 मीटर स्पेशियल रिजोल्यूशन और स्टीरियो ट्रिपलेट्स जैसे कि 4, नदीर और आफ्ट व्यूज़ पर इमेज प्रदान कर सकता है। प्लैनेटरी साइंटिस्ट चंद्रमा के चारों ओर मौजूद गैसियस इन्वेलप को लूनर एग्जोस्फीयर कहते हैं और ये इतना कमज़ोर है कि गैसियस एटम्स शायद ही एक दूसरे के साथ कभी कोलाइड करते होंगे।
सी लेवल के करीब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रत्येक क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम पर 10⁻19 एटम्स मौजूद हैं। वहीं लूनर एग्जोस्फेयर में प्रत्येक क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम पर 10⁴ से लेकर 10⁶ एटम मौजूद हैं। आर्गन 40 नोबल गैस आर्गन का एक आइसोटोप है। ये लूनर एग्जोस्फेयर का एक अहम हिस्सा है। ये पोटासियम 40 के रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन से उत्पन्न होता है, जिसका हाफ लाइफ लगभग 1.2 × 10⁹ ईयर्स है। रेडियो एक्टिव पोटासियम 40 न्यूक्लाइड लूनर सरफेस के नीचे गहराई पर मौजूद होता है, जो कि बाद में आर्गन 40 में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। उसके बाद ये इंटरग्रैनुलर स्पेस के माध्यम से डिफ्यूज़ करता है और फिर छोटे छोटे छिद्र या फिर पोरस मटेरियल्स या किसी फॉल्ट द्वारा ये लूनर एग्जोस्फेयर तक रास्ता बना लेता है। चंद्रयान 2 पर लगे चंद्रास एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 पेलोड एक न्यूट्रल मास स्पेक्ट्रोमीटर बेस पेलोड है, जो कि 1 से लेकर 300 एटॉमिक यूनिट तक के रेंज में लूनर न्यूट्रल एग्जोस्फेयर में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को डिटेक्ट कर सकता है। इसके अर्ली ऑपरेशन के हिस्से के रूप में लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई से लूनर एग्जोस्फेयर में ये आर्गन 40 को डिटेक्ट करता है, जो कि डे नाइट वेरिएशन के फोकस को कैप्चर करता है। आर्गन 40 लूनर सरफेस के टेम्परेचर और प्रेशर पर एक कंडेंसेबल गैस होने के नाते लूनर नाइट में कंडेंस होने लगता है और लूनर डॉन के बाद ये लूनर एग्जोस्फेयर में रिलीज़ होने लगता है। आकाश में सनराइज से पहले के लाइट को डॉन कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक ब्लू शेडेड रीजन है, यही आर्गन 40 के रिलीज़ को दर्शाता है। आर्गन 40 में वेरिएशंस को चंद्रयान 2 के पहले चक्कर के दौरान चंद्रमा के डे साइड और नाइट साइड के दौरान ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ देखिए, जब चंद्रयान 2 नाइट साइड में होता है तब उस समय के ऑब्जर्वेशंस को ऊपर में ब्लैक रेक्टेंगल से और 2 डैश्ड वर्टिकल लाइन से दर्शाया जाता है। पोलर ऑर्बिट में होने पर चंद्रयान 2 चंद्रमा के नॉर्थ पोल को क्रॉस करते हुए डे साइड में एंटर कर जाता है और फिर डे साइड से गुजरते हुए साउथ पोल को पार करने के बाद फिर नाइट साइड में एंटर कर जाता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगली वीडियो में मैं लूनर सरफेस, लूनर सब सरफेस के रडार स्कैटरिंग मैकेनिज़्म और लूनर सरफेस के स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज़ के बारे में बताऊंगा। सो हमारे चैनल से जुड़े रहें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। अगर आपका वीडियो के बारे में कोई सुझाव है तो कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।